पीएम मोदी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मगर मध्य प्रदेश के इस किसान की तो कुल कमाई ही 2 रुपए रह गई। मंडी में लेकर गया था 6 बोरी में 300 किलो प्याज, बेचा तो मुनाफा मिला 2 रुपए। ये मुनाफा खेती किसानी की कुल लागत का और उसकी मेहनताना का नहीं है, मंडी में ले आने के बाद ढोने और तौलने की फीस देने के बाद ये बची हुई राशि है। 300 किलो प्याज की कीमत उसे मिली 330 रुपए, मगर ढुलाई तौलाई में खर्च हो गए 328 रुपए। अब उस दिन के खर्चे में से 2 रुपए बचाकर किसान चाहे तो खुद को अमीर समझे या फिर गरीब, मगर पूर्व गरीब और भावी फकीर नरेंद्र मोदी से सवाल ना करे, क्योंकि उनका फोकस है गुजरात का एक किसान, उन्हें उसी की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया है लोन, मगर फिर भी देश की सारी संपत्ति उसी के नाम करनी है। देश भर के किसानों, मजदूरों, मध्यम और कर्मचारियों की जेब काटकर उन्हें अडानी की तिजोरी भरनी है। अडानी तेल बेच बेचकर अरबों रुपए कमा रहे थे। अडानी अपने बंदरगाह से भी खरबों रुपए कमा रहे थे। बंदरगाह पर पकड़ी जा चुकी हैं हजारों करोड़ की ड्रग्स। ये तो निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा कि नशे की पुड़िया से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे थे। ये कमाई नाकाफी लगी तो मोदी सरकार ने कोयला खदान से लेकर बिजली संयंत्रों तक, एयरपोर्ट से लेकर तमाम सरकारी उपकरणों तक की जिम्मेदारी अडानी को सौंपना शुरू कर दी। इस बीच अडानी ने अडानी विल्मर का विस्तार शुरू कर दिया। तेल ही नहीं, आटा, चावल, दाल समेत ग्रोसरी के सारे सामान बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि खेती किसानी की उपज के इस काम में मित्र मैदान में आ चुके थे। इसलिए पीएम मोदी ने एक बड़ा उपाय किया। देश भर के किसान और विपक्षी दलों के नेताओं के विरोध के बाद भी 3 विवादित कानूनों को पास कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा, बताने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, मगर ना ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दिए और ना ही किसानों की आय दोगुनी होने की कोई टाइमलाइन। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के एक किसान के साथ हुए अन्याय के बहाने पूरी की पूरी सरकार कटघरे में क्यों खड़ी की जा रही है। तो आपको इस बात को बता देना चाहते हैं कि गूगल पर जाकर खबरें सर्च करके देख लीजिए, पूरे देश से ही ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले की खबर है, इंदौर में एक किसान ने ट्रॉली में भरकर लहसुन को नाले में फेंक दिया, क्योंकि 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहा था। मंदसौर के किसान ने भी ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरकर फेंक दिए सैकड़ों किलो लहसुन, क्योंकि उसको भी लागत का एक अंश मात्र तक नहीं मिल रहा था। राजस्थान की मंडियों में बैठे किसानों की भी आप बीती यही है कि उनकी लागत बराबर भी दाम नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्दशा की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कैसे मुआवजे और बीमा के नाम पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि देश भर में बहुमत की है मोदी की सरकार, ऐसे में किससे सवाल किया जाए कि कौन से किसान बर्बाद हो रहे हैं और किन किसानों का विकास किया जा रहा है।